बल्क जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री भरद्वाज जी महाराज भगवान राम की कथा का रसास्वादन कर रहे हैं एवं शरणागति रूपी घाट पर बैठ करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन को ही पवित्र करने हेतु, अपने मन को ही पतित पावन करने हेतु श्री राम कथा का रसास्वादन अपने मन को ही करा रहे हैं। जीव के जब अनेक जन्मों का संचित प्रारब्ध भाग्य उदय होता है तो जीव को भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अति हरि कृपा जाहि पर होई ताहि देहि यह मार्ग सोई। अति हरि कृपा जीव पर हो गई तो मानो जीव को भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। और जहां भगवान की कृपा नहीं है वहां भगवान की कथा नहीं है। जहां भगवान की कृपा है वहीं भगवान की वैभवता है, वहीं भगवान की कथा है। मानो अब सभी श्री राम कथा का आप सभी रसास्वादन कर रहे हैं तो आपके ऊपर साक्षात भगवान की कृपा है जो आप बैठ करके कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। जीवन में उपलब्धि उसी को कहते हैं जिसने हरि को प्राप्त कर लिया, हरि की चरण शरण को स्वीकार कर लिया, हरि की चरण शरण को ग्रहण कर लिया। उपलब्धि यही है। जिसने हरि के चरण कमल को स्वीकार नहीं किया मेरे भाई बहन, उसका तो जीवन निरर्थक हो गया। अपने जीवन को सार्थक करने के लिए भगवान हरि की कथा का रसास्वादन करना अति आवश्यक है। भगवान की कथा श्रवण करने से होता क्या है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाय ही तदोदयते विवेक। जीव के अंतःकरण की सारी अज्ञानता ध्वस्त हो जाती है और विवेक जागृत होता है। जब भगवान की कृपा जीव पर हो जाती है तो स्वयं जीव बोलने लगता है जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राधे। जहां जकार शब्द निकला मेरे भाई बहन तो मान लेना कि भगवान की कृपा इसके ऊपर है। और ये जो जकार है, जकार की बहुत बड़ी महिमा है। जिसके हृदय में पीड़ा हुई, परमात्मा की प्राप्ति की पीड़ा हुई, विरह वेदना प्रारंभ हुई मेरे भाई बहन, तो जकार शब्द मुखारविंद से फूट पड़ा। जब इस धरा धाम पर संपूर्ण जगह पाप ही पाप विराजमान हो गया, पृथ्वी इस भार को सहन नहीं कर पाई तो समस्त देवताओं के साथ जाकर के नारायण की स्तुति करने लगी। पहला शब्द निकला जय जय सुर नायक जन सुख दायक प्रणत पाल भगवंता पालन सुर धरनी अद्भुत कर। जकार शब्द कह करके भगवान को पुकारा जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। मानो हृदय की वेदना आज प्रकट हुई है तो भगवान नारायण को पुकार रही है। जकार शब्द। हम लोग भी दुखी होते हैं तो भगवान से कहते हे मेरे प्रभु, हे दीनानाथ, आप मेरे दुख को दूर करिए। जकार शब्द फूट पड़ता है हृदय से। और जकार की महिमा श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि भागवत महापुराण का मंगलाचरण प्रारंभ हुआ तो पहला मंत्र लिखा श्री वेद व्यास जी महाराज ने, पहले जकार शब्द से ही लिखा जन्मां दस्य यतन्वयादितरत चार्थे स्वभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत सूरया।
तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। पहला शब्द निकला जकार। जन्मान्द्यस्य यतुन्वयादितरत चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट। देखिए ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है जन्मान्द्यस्य यतुन्वयादितरत चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट। पहला जकार शब्द लिख करके श्री वेद व्यास जी महाराज ने संबोधित किया जन्मान्द्यस्य यतुन्वयादितरत। बंसीधरी टीका में इस मंत्र का 125 अर्थ है, लेकिन एक अर्थ आप सुने, जो इस संपूर्ण जगत को उत्पन्न करे माने जन्म दें, जो इस संपूर्ण जगत के प्राणियों का पालन करें और जो संपूर्ण जगत के प्राणियों का संहरण करें, ऐसे जन्मान्द्यस्य यतुन्वयादितरत चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट, ऐसे स्वराट प्रभु हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुहयन्ति यत सूरय, ऐसे प्रभु की माया को देख करके मुहयन्ति यत सूरय, समस्त देवता जन व्यामोहित हो जाते हैं। कैसे? यन माया वसवर्तिम विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुहयन्ति यत सूरय, व्यामोहित हो जाते हैं। देखो संपूर्ण जगत विश्व को किसी की उपमा दी जाती है तो किसकी उपमा दी जाती है? एक घड़े की उपमा दी जाती है। तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। घड़ा किससे बनता है? मिट्टी से, जल से और अग्नि से। तेजो वारी मृदाम, तेज माने अग्नि, वारी हवा, मृदाम माने मिट्टी। तो घड़ा बना दिया कुम्हार और घड़ा को अपने हाथ में ले लिया तो संपूर्ण विश्व घटाकाश हो गया। ध्यान दें, संपूर्ण विश्व घटाकाश हो गया और कुम्हार ने उसे उठाकर पटक दिया तो वही घटाकाश महाकाश में बदल गया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, ये 3 सर्ग हैं। धामनाम स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। इस संपूर्ण जगत को जो चला, इस चराचर को चलाने वाले परमात्मा हैं, ऐसे सत्य स्वरूप प्रभु को हम धीमहि ध्यायेम, हम उनका ध्यान करते हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। तो मंगलाचरण किया श्रीमद् भागवत महापुराण का, तो जकार शब्द लिखा। अब श्री नारद जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने का विचार किया तो मन में विचार आया, भक्ति महारानी को जब परमात्मा की प्राप्ति करने को हुई तो भक्ति महारानी के मन में विचार आया। संत जन कहते हैं जयति जगति मायाम यस्य कायधवस्ते वचन रचन में तम केवलम चापलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवयम् सकत्रम ब्रह्मपुत्रो नतो। यहां भी श्री नारद जी महाराज के मुखारविंद से जकार शब्द निकल रहा है। हे प्रभु जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते, इस संपूर्ण जगत को चलाने वाले हे मेरे नाथ, हे मेरे परमात्मा, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अब थोड़ा आगे बढ़े। गोपियों के हृदय में जब भगवान की प्राप्ति करने का मन में विचार आया, ततो गत्वा वनुद्यस्तं दृप्तं केशवं ब्रवीत न पार एहम चलतुम नेत्रमाम कीर्तिते मना।
एव मुक्त प्रियामाह स्कंद आरुह्यतामिति ततश्चांतर दधे कृष्ण सबधुरन्व तप्यत। श्रीमद् भागवत महापुराण का मंत्र। भगवान ने गोपियों से पूछा, ततो गत्वा वनोद्देश्यम, देवी जी आप सभी का वन में आने का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य को लेकर के आई हैं? अच्छा, चंद्रमा देखने आई हैं, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है इसलिए चांद देखना चाहती हैं। अरे देवी जी, क्या चंद्रमा आपके घर से दिखाई नहीं पड़ रहे थे क्या? अरे आप तो अपने समाज की अच्छी महिलाएं हैं, कुलवती हैं, और एक महिला को रात्रि के समय में वन में भ्रमण करना ये ठीक नहीं लगता। तो सारी गोपियां अपने मन ही मन सोचती हैं कि वारे प्रभु, एक बार बंसी बजा करके हमें यहाँ बुलाते हो और फिर प्रश्न पूछते हो कि हम यहाँ किस लिए आई हुई हैं। हे नाथ, आप हमारे मनोरथ को पूर्ण करिए और आप हमारे भात का भोग लगाइए। देखें, भक्त और भात बनने की एक ही विधि है। जिस विधि से भात बनता है उसी प्रकार से भक्त बनता है। माताएं जब भात पकाती हैं तो उसमें लेस मात्र की भी कठोरता रहती है, तो माताएं जान जाती हैं कि ये चावल अभी पका नहीं है। और जब लेस मात्र की भी कठोरता न रहे तो समझ जाती हैं ये तो पक चुका है अब। तो भगवान उसी प्रकार से अपने भक्त को टटोलते हैं। लेस मात्र की कमी रहती है तो भगवान जान जाते हैं अब ये कच्चा है, और जब पूर्ण रूप से भात बन जाएगा, मानो भक्त बन जाएगा, तो भगवान जान जाते हैं ये अब मेरा हो गया। गोपियां कहती हैं, प्रभु हम आपकी भात हैं, आप हमारा भोग लगाइए। तो सारी गोपियों के मन में विचार यह आया कि देखो, जो जगत के चराचर प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले प्रभु हैं, शेष महेश सुरेश गणेश, जाहि निरंतर ध्यान न पाए, और ताहि अहीर किछो हरिया, छछिया भर छाछ पे नाच न जाए। गोपियां भगवान से नृत्य करने के लिए कहती हैं, प्रभु आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करिए। भगवान जब नृत्य करने के लिए तैयार हुए तो गोपियों के मन में आया कि देखो देखो, ये जगत के परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, पूरे विश्व को जो अपने उदर में विराजमान करते हैं, वो प्रभु हम ग्वालिनिया के नचाने से नाचने लगे। तो मन में यह विचार आया तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। गोपियों ने खूब ढूंढा भगवान को, खूब ढूंढा, लेकिन प्रभु नहीं मिले। और जब गोपियों के हृदय में यह वेदना प्रकट हो गई कि हे मेरे नाथ, अब हम आपसे मिलना चाहती हैं, आपके बगैर हे मेरे कन्हैया हम जीवित नहीं रह पाएंगे। हे प्रभु, आपकी विरह वेदना में मरेंगी तो भी आपके चरण कमल मिलेंगे, और आप हमारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे तो भी आपके चरण कमल मिलेंगे। लड्डू तो हमारे दोनों हाथ में है। तो गोपियों ने जकार शब्द से भगवान को पुकारा, जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतहि जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतहि
से जो भाव निकला वह जकार शब्द से निकला। देखो, जिस मंत्र का हम सभी उच्चारण कर रहे थे, गायन कर रहे थे, ये मंत्र श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राण है। ये जो मंत्र है गोपी गीत, ये भागवत महापुराण का प्राण है। हम तो आप सभी से कहेंगे आप भागवत महापुराण का गोपी गीत सब कंठस्थ कर लीजिए। आज गोपियों के हृदय से भी जकार शब्द निकला भगवत प्राप्ति के लिए। और जब वेद भगवान के मन में विचार आता है कि हे प्रभु आप हमें दर्शन दे दीजिए, हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं, तो वेद भगवान भी जकार से ही भगवान को मनाते हैं। कैसे? वेद भगवान कहते हैं, जय 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 जामजित दोष ग्रभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरोध समास्त भग अग जगदोष साम अग जगदोक साम सत्यवबोधकते पतित जयात्मना चचरतो नुचरे निगमः जय 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 जामजित दोष ग्रभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग अग जगदोक सामखिल सत्यवबोधकते क्वचिद जयात्मना चचरतो नुचरे निगमा। तो मानो वेद भगवान जकार शब्द से ही प्रभु को बुलाते हैं, हे मेरे प्राण प्रियतम, हे मेरे प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी महाराज कहते हैं कब प्रभु का अवतार होता है, तो पहले जकार शब्द लिखते हैं। क्या? जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधमय अभिमानी, बाढ़ई असुर अधमय अभिमानी। मानो हृदय से जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के निकला तो जकार निकला कि जब जब होई धर्म कहानी बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तो बोलो प्रेम से जय सिया राम। तो जब जय सिया राम बोल दिए तो अब आपको कथा में प्रवेश मिल जाएगा। अगर जय सिया राम नहीं बोलते तो कथा में प्रवेश करने के सौभाग्यवान आप नहीं रहते। तो बंधुओं, भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती महारानी से कह रहे हैं, हे पार्वती, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम देवी सबरी महारानी के आश्रम पर पहुंचे
और भगवान रामचंद्र जी ने सबरी महारानी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। भगवान ने कहा, देवी इस नवधा भक्ति में से नव महु एक हूं जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवधा भक्ति में से अगर एक भी भक्ति किसी के अंदर होगा तो वह मेरा प्रिय होगा। सबरी महारानी से भगवान ने कहा, देवी आप कुछ मांगो। सबरी महारानी ने कहा, प्रभु अब जब प्राप्तव्य को प्राप्त ही कर लिया तो अब प्राप्त करने को शेष क्या रह गया। आप ही मेरे प्राप्तव्य थे और मैं आपको प्राप्त कर ली। हे मेरे नाथ, आपके चरण कमल की ही भक्ति मुझे निरंतर मिलती रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मात्र आपके चरण कमल की भक्ति मुझे मिले नाथ, और कुछ भी नहीं। तो भगवान ने अपनी अविरल भक्ति का वरदान दिया। सबरी महारानी से पूछते हैं कि हे देवी, जनक सुता कई सुधि भामिनी, जनक सुता की कुछ सुधि जानती हो। सबरी महारानी ने कहा, प्रभु यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, पंपापुर सरोवर पड़ेगा, उसी के आगे रीसमुख पर्वत है, और रीसमुख पर्वत पर बाली का भाई सुग्रीव रहा करता है। अपने भाई से डरा है वो। प्रभु जा करके उससे आप मित्रता कर लीजिए, और उसके पास ऋक्ष बंदर भालुओं की बहुत बड़ी सेना है, तो वह सिया का खबर खोज लगवा सकता है। ये मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। मेरे भाई बहन, सबरी महारानी वहीं पद्मासन लगा करके बैठी और योग आग्नि प्रकट हुई। योग आग्नि से देवी सबरी महारानी की पंच भौतिक शरीर जल करके राख हो गई, राखों की ढेर बन गई। सबरी महारानी मुक्त हो गई, परमात्मा के परम धाम वैकुंठ में जाकर के निवास करने लगी। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबरी महारानी को गति दे करके, परम गति प्रदान करके आगे बढ़े। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु जब आगे बढ़े तो बढ़ते गए, आगे चले बहुरी रघुराया, रीस मूक पर्वत नियराया, तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। प्रभु आगे बढ़े,